हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करेंगे व्हाई डू वी फाइल के की टर्म्स एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो गाइज जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 6 पॉइंट लिख लिए हैं 11, 12, 13, 14, 15 और 16, क्योंकि गाइज हम लोगों ने पिछले एपिसोड में 10 पॉइंट लिखे थे, यानी कि 10 की टर्म्स लिखे थे। तो गाइज अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो हम लोग लिखवा रहे हैं ये भी आप डिस्क्रिप्शन में से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी वर्ड नहीं समझ में आए तो गाइज चलिए अब हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने 11th पॉइंट में लिखा है डिजीज, एनी कंडीशन विच इम्पेयर्स द हेल्थ और इंटरफेयर्स विथ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। यानी कि गाइज कोई भी कंडीशन में जो हेल्थ होता है उसको, यानी कि जो स्वास्थ्य होता है हेल्थ, उसको प्रभाव करता है। और जो नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि गाइज कोई भी नॉर्मल फंक्शन जो होता है बॉडी का वो अपने कंट्रोल में कर लेता है, यानी कि वो उसको दखल कर लेता है। तो गाइज जब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो गाइज यहाँ पर हम लोग अगले पॉइंट में लिखे हैं इंडेमिक डिजीज विच आर फाउंड इन ए सर्टेन एरिया ओनली अटैकिंग ए फ्यूअर नंबर ऑफ पीपुल। यानी कि गाइज जो वैसा डिजीज जो सर्टेन एरिया में पाया जाता है, यानी कि गाइज निश्चित एरिया में पाया जाता है और उससे कम लोगों पर हमला होता है, अटैकिंग होता है, तो गाइज उसको हम लोग इंडेमिक बोलते हैं। तो गाइज जब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो गाइज यहाँ पर उन्होंने अगले पॉइंट में लिखा है एपिडेमिक डिजीजेज डेट ब्रेक आउट एंड स्प्रेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। यानी कि गाइज वैसा डिजीज जो प्लेस टू प्लेस फैलता है, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक फैलता है और लार्ज नंबर ऑफ पीपुल को अफेक्ट करता है, यानी कि गाइज बहुत सारे पीपुल को वो रोग अफेक्ट करता है। वही चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पर उन्होंने अगले पॉइंट में लिखा है एपिडर्मिनोलॉजी मेथड ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। यानी कि गाइज जो मेथड होता है डिजीज फैलाने को उसको हम लोग एपिडर्मिनोलॉजी कहते हैं। तो गाइज जब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने अगले पॉइंट में लिखे हैं फोमाइट बोर्ने डिजीज डेट स्प्रेड थ्रू कम्युनिकेटेड आर्टिकल्स सच एज गारमेंट्स हैंड चीफ टॉवेल्स। यानी कि गाइज वैसा डिजीज जो दूषित कॉन्टेमिनेटेड आर्टिकल से फैलता है, यानी कि गाइज जैसे कि गारमेंट्स हो गया, हैंड करचिफ हो गया, टॉवेल हो गया, यानी कि गाइज जैसे कि वस्त्र, रुमाल, तौलिया ईटीसी, उससे गाइज जो रोग फैलती है उसको फोमिटे बोर्ने डिजीज कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी समझ में ना आए तो आप गाइज हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने अगले पॉइंट में लिखा है हेल्थ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि पूर्ण, यानी कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग को हम लोग स्वास्थ्य कहते हैं। तो गाइस चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इसको जल्दी से रेज कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने और 6 पॉइंट लिख लिए हैं। तो गाइस जब हम लोग जल्दी से इसको समझ लेते हैं तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने 17 पॉइंट में लिखा है हाइजीन द साइंस ऑफ हेल्थ एंड द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज कॉल्ड हाइजीन। यानी कि गाइस जो स्वास्थ्य का विज्ञान होता है और बीमारियों को रोकना, उसी को हम लोग हाइजीन कहते हैं। तो गाइस चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने अगले पॉइंट में लिखा है इंक्यूबेशन पीरियड इंटरवल्स बिटवीन द इन्फेक्शंस एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। यानी कि गाइज जो इंटरवल्स बिटवीन इन्फेक्शन, यानी कि गाइज जो इन्फेक्शन और अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम ऑफ द डिजीज के बीच का जो टाइम होता है उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो गाइज चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने अगले पॉइंट में लिखा है इन्फेक्शंस एंट्री ऑफ पैथोजेंस इन द बॉडी डेट काउजेज डिजीज। यानी कि गाइज जो पैथोजेंस होते हैं ये कुछ बीमारी है, तो जब वो घुसते हैं बॉडी में और वो डिजीज काउज करते हैं, यानी कि कुछ बीमारी फैलाते हैं, तो उसको हम लोग इन्फेक्शन कहते हैं। तो गाइस जब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो गाइस यहाँ पर उन्होंने अगले पॉइंट में लिखा है नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि नॉन इन्फेक्शन डिजीजेज डेट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पेशेंट टू हेल्थी पर्सन। यानी कि गाइस जब ऐसा डिजीज जो फैलता नहीं है, मान लीजिए कि पेशेंट को हुआ है
तो उसके पास हेल्दी पर्सन जाएगा, टच भी करेगा तो उसमें नहीं फैलेगा, तो उसको नॉन कम्युनिकेबल यानी नॉन इन्फेक्शन डिजीज कहते हैं। तो गाइस जब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने अगले पॉइंट में लिखा है पैंडेमिक स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि गाइस दुनिया भर में रोग फैल जाता है, दुनिया भर में रोग फैल जाना उसको हम लोग पैंडेमिक कहते हैं। तो गाइस जब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने अगले पॉइंट में लिखा है पैथोजेंस ऑर्गेनिज्म डेट काउज डिजीज, यानी कि गाइस जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काउज करते हैं, यानी कि गाइस जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिजीज का कारण बनता है, तो उसको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। तो चलिए गाइस और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इसको जल्दी से रेज करके। चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने और 4 पॉइंट लिख लिए हैं जो कि ये एपिसोड का लास्ट था, और व्हाई डू वी फॉल चैप्टर का ये अंतिम एपिसोड है। तो गाइस चलिए जल्दी से इसको संभाल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने 23 पॉइंट में लिखा है पेस्टोराइजेशन, हीटिंग द मिल्क एट 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स एंड देन सडन कूलिंग इज कॉल्ड पेस्टोराइजेशन, यानी कि गाइस 63 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 30 मिनट तक गर्म करना और अचानक से ठंडा करना उसको हम लोग पेस्चराइजेशन बोलते हैं। तो चलिए गए जब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो क्या यहाँ पर हम लोगों ने अगले पॉइंट में लिखा है प्रोफाइलैक्सिस प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि गाइज जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है जो कि एक में एक टच होने से फैलता है, तो उस जब फैलेगा तो उसको हम लोग प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। तो जब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है स्पोरेडिक व्हेन देयर आर स्कैटर्ड इंडिविजुअल काउज ऑफ डिजीज, यानी कि गाइस कोई भी डिजीज का अलग अलग मामला होता है उसको हम लोग स्पोरेडिक कहते हैं। तो गाइस जब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट की तरफ, तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है TAB वैक्सीन, ए वैक्सीन कंटेनिंग किल्ड टाइफाइड बैक्टीरिया एंड पैराथोइफाइड ऑर्गेनिज्म सल्मोनेला पैराफाइटा पैराटाइपी A एंड B, यानी कि गाइज वैसा टीका जिसमें टाइफाइड बेसिली और पैराटाइफाइड जीव शामिल होता है जो कि साल्मोनेल पैराटिफी A और B है। तो गाइज उसको हम लोग TAB वैक्सीन कहते हैं। तो गाइज आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको कहीं भी इस वीडियो में समझ में नहीं आया तो आप गाइज हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर से रिप्लाई मिलेगा। और आपको इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।